हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे गुम है किसी के प्यार में सीरियल में आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, सई ज़बरदस्ती करके घर से निकल तो जाती है डॉक्टर पुलकित से मिलने के लिए, पर ये जान के कि डॉक्टर पुलकित की एक वाइफ है और उनकी एक डॉटर भी है, वो थोड़ी शॉक्ड रहती है और वो बिना खाए ना खाए घर पे आ जाती है। और जैसे ही वो घर पे आती है, करिश्मा और सोनाली उसको देख लेते हैं और सोनाली करिश्मा को इशारे में बोलती है कि सई आ गई है। और वो करिश्मा जाके काकू को बताती है कि सई आ गई है। और काकू कहती है कि गई तो थी एकदम शेरनी की तरह दहाड़ के और वापस आई एकदम चुईया की तरह। तो इतने में ही अश्विनी आती है और उसको पूछने लगती है। सही जवाब देती है कि आई, मैंने खाना नहीं खाया। तो ताई वहाँ पे बोलती है कि हम लोगों को तो बोल के गई थी कि लंच पे जा रही हूँ और क्या करके आई है। और जैसे ही अश्विनी वापस से सही से बात करने लगती है, निनांद वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि लगता है बिना थप्पड़ खाए तुम सुनोगी नहीं। और वहाँ पे सही गुस्सा हो जाती है और आके बोलने लगती है कि आप क्यों आई से ऐसे बात कर रहे हैं। तो निनांद बोलते हैं कि ये पति पत्नी का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। तो सही जवाब देती है कि आज सुबह तो मेरे और विराट सर के बीच में जब बातचीत हो रही थी तब सब लोग विशेष टिप्पणियां दे रहे थे, और जब आप अभी आई से गलत बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि पर्सनल मामला है। और यहाँ पे सोनाली बोलती है कि तुमको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या, तू किससे बात कर रही, तू अपने ससुर से बात कर रही है ना कि अपने कोई कॉलेज फ्रेंड से। तो यहाँ पे काकू भी विशेष टिप्पणी देने लग जाती है, कहती है कि ऐसे इंसान से बात करके क्या फ़ायदा जो सुनती ही नहीं हो कुछ। और साथ में कहती है कि इसकी कोई हद इसको दिखाने वाला कोई है ही नहीं कि कभी इसने मर्यादा की लकीर पार कर दी है। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए अश्विनी आके बोलती है कि बेटा तू बता, तूने खाना खाया या नहीं खाना खाया है। और सोनाली आके बीच में बोलती है कि वही नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी बहू की तरफदारी करने के लिए हम सबकी बेइज्जती करती रहती हैं। मैं छोटी हूँ आपसे, लेकिन फिर भी आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि अपनी बहू को सर पे मत चढ़ाइए। तो यहाँ पे अश्विनी बोलती है कि सोनाली, क्योंकि तुम बड़े ख़ानदान से हो और तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी सलाह दे दोगी। सोनाली रोने धोने लग जाती है, कहती है कि ये कैसे मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती कर सकती हैं, इन सबके सामने कितना जहर भर के रखा हुआ है मेरे और मेरे परिवार के लिए इन लोगों ने। और यहाँ पे करिश्मा बोलती है कि सही भाभी, मैं आपसे ओहदे में भले ही छोटी हूँ लेकिन उम्र में मैं आपसे बड़ी हूँ। अब मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप मेरी आई से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। और काकू कहती हैं यहाँ पे कि देखो, अब तो करिश्मा को भी अकल है कि किससे कब कैसे बात करना है, और तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं है ये सब चीज़ों का। और फिर काकू कहती है कि तुम दोनों सास बहू तो अपने आप को सब सोना और बाकी सबको पीतल समझते हो, खुद की जेब खाली है और बाकी पूरी दुनिया को चोर कहने लगी हो तुम तो। और बीच में निनांद भी ताने मारने लग जाते हैं। तो उसके बाद में फाइनली काकू बोलती है कि तुम तो सही विराट ना है जो सही बोलता है, क्योंकि तुम एहसान फरामोश हो। तुम्हें तो डॉक्टर बनने की कोई तुम तो डॉक्टर बन ही नहीं सकती थी जब तक तुम्हारे जवान परिवार ने तुम्हारी मदद नहीं की होती है। तो सही बीच में बोलती हैं, आप तो मेरे डॉक्टर बनने का श्रेय अपने आप पे लीजिएगा ही नहीं, क्योंकि आप ही थी जिन्होंने मुझे ये जवान परिवार के रीति रिवाज कानून सब कुछ बताए थे कि यहाँ की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं। और आपके परिवार से मुझे किसी ने मदद नहीं की थी मेरी पढ़ाई के लिए। साथ में ये भी कहती है कि और रही बात पैसों की, तो कुछ ही दिनों में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे और तब मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। और इतने में ही पाकी की एंट्री होती है और पाकी एकदम से ताने मारते हुए कहती है कि क्या हो गया इस घर को, सुबह से जो झगड़ा चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। जो शांति 2 मिनट के लिए मिली थी वहाँ पे भी सही की आवाज़ आने लग गई। कहती है कि बड़ी मामी जी, आप मुझे अपने घर जाने के लिए परमिशन दे दीजिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक तूफ़ान चल रहा है और ये रोज़ रोज़ का झेलना मेरे से अब नहीं हो पा रहा है। तो सही बोलती है, बाकी दीदी आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ आ रही थी, बाकी जब सब लोग जब बात कर रहे थे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे उषा तैयार के बोलती है कि सही तुम अपने कमरे में जाओ, हर बार लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है।
तो पाकी कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपने बोल दिया और ये सुन लेगी, और बार बार जैसे ही सई शांत होकर ऊपर जाने की कोशिश करती रहती है तब तब पाकी उसको कुछ ना कुछ टॉन्ट मारती ही रहती है, जिससे कि पाकी मतलब वो बोलती ही रहती है, आई मीन टू से। आगे पाकी ये कहती है कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का संडे बर्बाद हो गया है और तुम कह रही हो कि हम सबका लाइफ अच्छा है। तो फिर सही बोलती है कोई दिन बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जब विराट ने पहली बार मुझे डांटा और मुझे रोका, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को ज़बरदस्ती बाहर जाने से रोका, सब लोगों ने एंजॉय किया, कहाँ से संडे बर्बाद हो गया है सबका। तो पाकी बोलती है अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है तो तुम्हें याद दिला देती हूँ कि विराट जब ऐसा कर रहा था तब मैंने ही तुम्हें छुड़ाया था। तो अश्विनी वहाँ पे बोलती है कि तुमने बोला था और मैंने हाथ छुड़ाया था। पाकी अब की बार तो हद पार कर देती है और कहती है कि तुम तो अपने प्रोफेसर के यहाँ लंच करने गई थी ना, तुम क्वेश्चन मार्क के साथ पूछती है कि तुम लंच ही करने गई थी ना, और बाकी सब लोग उसको टॉन्ट मारने लगते हैं। आज के एपिसोड में पूरा सीन जो है यहीं पे घूमता फिरता रहता है। फिर बाद में बहुत सारी बातचीत के बाद, बहुत सारी बहस के बाद वहाँ पे विराट आता है और कहता है कि सई को आज खाना नहीं मिलेगा। तो सई बोलती है कि ठीक है, खाना नहीं मिलेगा। तो उषाताई को पैसे 500 का नोट देती है और कहती है कि जाइए सबके लिए खाना लेके आइए। तो वहाँ पे काकू बोलती हैं कि हम तेरे लाए हुए पैसों का खाना नहीं खाएंगे और हम सब में इतनी रिस्पेक्ट अभी भी बची हुई है। तो उषाताई जाने लगती है लाने के लिए, तब भी विराट उसको मना कर देता है और कहता है कि इस घर में बाहर से खाना नहीं आएगा। और सही, अगर तुम भूल रही हो तो ये पैसे से जो तुम खाना मंगा रही हो वो भी मेरे ही है। अब वो वहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी कि मुझे क्या करना है उस पैसे का और क्या नहीं करना है। आएगा नहीं आएगा खाना वो मैं डिसाइड करूँगा। उसके बाद में सई बोलती है कि ठीक है, आपके पैसे हैं ना, 500 के साथ में जितने भी पैसे विराट ने दिए होते हैं वो सारे पैसे विराट के हाथ में दे देती है जाके, और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उधार लिया हुआ पैसा भी किस तरह से खर्च करना है, उसके मालिक से पूछ के खर्च करना पड़ता है। और विराट यहाँ पे फिर पूरी तरह से शॉक्ड ही रहता है। और फिर सई ज़ोर से बोलती है कि उषाताई का नाम लेके, उषाताई 2 दिन में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे और मैं उस पैसों से वापस इनको दे दूंगी, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज